हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र देखने में जितना विशाल और शक्तिशाली था, उतना ही आलसी भी था। वह हर दिन किसी पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर घंटों झपकी लेता रहता। उसके मन में हमेशा एक ही विचार आता, इतना बड़ा शरीर मेहनत करने के लिए नहीं, बल्कि आराम करने के लिए मिला है। जब भूख लगती तो वह पास की नदी में जाकर थोड़ा घास या कमल का पत्ता खा लेता, फिर वापस अपनी जगह आकर सो जाता। बाकी समय वह अपने आकार और बल का घमंड करता रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके शरीर को कमजोर करने लगी। उसका शरीर तो बड़ा था, लेकिन ताकत घटने लगी। अब वह पहले जैसी फुर्ती से चल भी नहीं पाता था। जब भी थोड़ा काम करना पड़ता, वह जल्दी थक जाता। एक दिन जंगल में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूखने लगी और खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी। सभी जानवर अपनी अपनी तरह से मेहनत में जुट गए। कोई गड्ढे खोदकर पानी निकाल रहा था, तो कोई फलों और जड़ों की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। लेकिन गजेंद्र पेड़ के नीचे बैठा सोचता रहा, जब वक्त आएगा तब मैं कुछ कर लूंगा। आखिर मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ। दिन बीतते गए। अब जंगल में ना पानी बचा था, ना खाना। गजेंद्र ने कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना सुस्त और कमजोर हो गया था कि वह ज्यादा दूर तक चल ही नहीं सका। उसके पैर भारी लग रहे थे और वह सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था। एक रात भूख से कराहते हुए उसने कहा, काश मैंने भी मेहनत करना सीखा होता। काश मैं भी उन छोटे जानवरों की तरह काम करता। तभी वहां से एक छोटी सी चींटी गुजरी। उसने गजेंद्र को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है, लेकिन तुमने कभी मेहनत की आदत नहीं डाली। देखो हम छोटे हैं, लेकिन कभी खाली नहीं बैठते। मेहनत ही हमारी असली ताकत है। गजेंद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गहराई से सोचने लगा। अगले ही दिन उसने ठान लिया कि अब वह कभी आलस नहीं करेगा। उसने दूसरे हाथियों के साथ मिलकर पानी की खोज शुरू की। शुरुआत में उसके पैर कांपते थे, शरीर थक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी ताकत लौटने लगी। वह पेड़ गिराकर फलों को नीचे गिराता, गड्ढे खोदकर पानी निकालता और छोटे जानवरों की मदद करता। गजेंद्र की मेहनत देखकर दूसरे जानवर भी प्रेरित हुए। सबने मिलकर काम किया और कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। गजेंद्र अब समझ गया था कि आलस ताकत को खत्म कर देता है, जबकि मेहनत इंसान को मजबूत और सम्मानित बनाती है। उस दिन के बाद गजेंद्र ने कभी आलस नहीं किया, चाहे धूप हो, बारिश या सर्दी। वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता। अब जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान और प्रेरणा की नजर से देखते थे। कहानी की सीख, जो लोग आलसी रहते हैं वे समय आने पर असहाय हो जाते हैं। मेहनत और सक्रियता ही सच्ची ताकत है। जो व्यक्ति हमेशा काम में लगा रहता है, वही कठिनाइयों में भी सफल होता है और सबका सम्मान पाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।